नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्वामी दयानंद पर चर्चा करेंगे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे, जिन्होंने वेदों की ओर लौटों का संदेश देते हुए हिंदू धर्म को नवजीवन प्रदान किया। वे एक संत थे, समाज सुधारक थे, देशभक्त थे, जिन्होंने वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करके राष्ट्रीय जीवन की प्रमुख शक्ति बना दिया और हीनता से ग्रसित भारतीयों को उस समय राह दिखाई और हिंदू धर्म का सर्वोत्तम रूप बता के जनता को अतीत के गौरव का अनुभव कराया। गांधी स्वामी जी के चिंतन के मूल स्रोत वेद थे और वे मानते थे कि वेदों की संहिता ही वो ज्ञान है जो सृष्टि को आदि मनुष्यों से प्राप्त हुआ है। आपकी दो प्रमुख रचनाएं सत्यार्थ प्रकाश और ऋग वेदादि भाष्य है। आपके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह किया है। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार यानी भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों को देखेंगे। अब देखिए बच्चों, दयानंद कोई राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे और न ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ वे जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी रचनाओं में जो उनका चिंतन था उसमें भारतीय राष्ट्रवाद के तार कहीं न कहीं मिलते हैं। अब देखिए बच्चों, कैसे सबसे पहले बेटा हिंदू पुनरुत्थानवाद के वो आक्रामक समर्थक थे और कोई भी देश हो वो अगर किसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, स्वाधीनता का युद्ध लड़ रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि बेटा उनको अपने देश से, अपने स्वधर्म स्वदेश के प्रति स्वाभिमान हो। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो लड़ ही नहीं सकते। यद्यपि इनके पहले जो विचारक थे उन्होंने प्रयास किए थे, लेकिन वो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे। लेकिन जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो हिंदू धर्म और सभ्यता संस्कृति से प्रभावित थे, क्योंकि उस समय इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचारक हिंदू धर्म पे हमले बोल रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था और जो सामान्य जनता भी ये मान बैठी थी कि हमारी कोई संस्कृति नहीं है, हमारा कोई गौरव नहीं है और ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ऐसे समय ने स्वामी दयानंद ने समझ लिया कि उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में तो क्या, आक्रमण की स्थिति में रक्षा का कार्य तो करना ही पड़ेगा, प्रत्याक्रमण करना पड़ेगा। अतः उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक की नीति अपनाई। इस्लाम और ईसाई मत का पूरी शक्ति के साथ खंडन करते हुए उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप भारतीय जन में अपने धर्म, इतिहास, संस्कृति, देश के प्रति गौरव की भावना का संचार हुआ, जिससे वे राष्ट्रीयता की तरफ उनका ध्यान हो गया। फिर है विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपराओं के विरुद्ध आपने संघर्ष किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आक्रामक योद्धा की भूमिका निभाई और अंधविश्वास और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष किया। वे एक ईश्वरवादी और सर्वशक्तिमान चेतन परमेश्वर के पूजक थे। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा वेद सम्मत नहीं है, ये तो एक अंधविश्वास है। उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा, पर्दा प्रथा और समुद्र यात्रा का पक्ष लिया और कहा कि इनसे ही अगर हम सब अंधविश्वासों का विरोध करेंगे तभी एक शक्तिशाली समाज का निर्माण होगा। फिर देखिए बच्चों, उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक चरित्र निर्माण का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उदासीनता, निष्क्रियता, आलस्य और भाग्यार्पण के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह और उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा भारत में क्या पारस्परिक फूट, शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह और इन सब के कारण क्या हो गया है कि पतन होता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सामाजिक चरित्र को पुनः प्रतिष्ठित करना है। इस आधार पर उन्होंने भारतीयों को व्यक्तिगत और सामाजिक चरित्र को सुधारने की प्रेरणा दी। जो बात स्वामी दयानंद को समाज सुधार से पृथक कर सीधे राष्ट्र निर्माण के तौर पे जोर देती है वह यह है कि उन्होंने वैयक्तिक चरित्र से आगे बढ़कर सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। फिर देखिए बच्चों, उन्होंने निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश दिया। उन्होंने कहा जब तक निर्भीकता नहीं होगी तो राजनीतिक रूप से हम ऐसी शक्ति कैसे बन पाएंगे जो निरंकुश साम्राज्यवाद का विरोध करे। इसलिए उन्होंने कहा अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्गों के सामने जो आदमी निर्भीक होता है वो नतमस्तक नहीं होता है। इस बात को सदैव दुष्टों का नाश, दमन और विरोध करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।
फिर देश की स्वतंत्रता के प्रति आप में तीव्र अनुराग की भावना थी। स्वामी दयानंद ये कहते थे कि व्यक्ति और देश दोनों ही स्वतंत्र होना चाहिए। वे कहते थे कि मानसिक पराधीनता आई और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता आई, तो हमें पहले राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मानसिक स्वतंत्रता को लाना आवश्यक है। दयानंद के मन में भारत के प्रति गहरा अनुराग और उत्कृष्ट प्रेम था। वे भारत को आर्यावर्त कहते थे। उनके विचार से यह पारसमणिका और स्वर्ण भूमि का देश है। अतीत के इस गौरवगान का उद्देश्य नागरिकों को स्वराज्य के लिए प्रेरित करना था। दयानंद देश की परतंत्रता से बहुत दुखी रहते थे और वे उस पर बहुत शोक प्रकट करते थे। इसलिए वो कहते थे कि विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों न हो, वह ज़्यादा अच्छा है। स्वामी दयानंद ने वेदों की शक्ति, शुद्धता को घर-घर फैलाया। उसने जनता में अपने अधिकारों के प्रति आक्रामक चेतना जागृत हुई। फिर देशी भाषाओं को प्रोत्साहन और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने पे उन्होंने बल दिया। उन्होंने वेदों के भाष्य हिंदी में लिखे। जिस प्रकार पुनर्जागरण के समय इटली में जर्मनी और फ्रांसीसी भाषाओं का विकास हुआ, उसी प्रकार दयानंद ने अपने उपदेशों में हिंदी भाषा को चुनकर भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर बच्चों, दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी के प्रयोग पे बल दिया। वे कहते थे कि आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल के प्रयोग करना आवश्यक है, खादी का प्रयोग किया जाए। वे खुद भी देशी वस्त्र पहना करते थे। वे कहते थे कि स्वदेशी का प्रयोग व्यक्ति को धार्मिक कर्तव्य के रूप में अपनाना चाहिए। उन्होंने देशी उद्योग विकास की आवश्यकता पर बल दिया। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज्य के संदेशवाहक बन गए। फिर देखिए बच्चों, दलित सुधार और जाति पाति का भी आपके द्वारा खंडन किया गया। चूँकि उस समय सती छुआछूत हमारे समाज में फैली हुई थी, तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाने चाहिए, अतः किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना अविवेकपूर्ण है। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जाति पाति और छुआछूत ने हिंदुओं के लिए बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाना असंभव सा कर दिया है। भारत की एकता के लिए उनकी देन थी कि उन्होंने सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की पुनः स्थापना का उपदेश दिया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।